महाभारत की अद्भुत कथाओं में आज प्रस्तुत है एक अलौकिक कथा। यह कथा आपको अवश्य ही सोचने पर विवश करेगी। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं। महाभारत की अद्भुत कथाएं धारावाहिक 5 कथा 9 परशुराम का गर्व कैसे चूर हुआ। बात उस समय की है जब अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य किया करते थे। उनके बड़े पुत्र श्री राम ने बाल्यकाल में ही अनेक अद्भुत पराक्रम किए थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। उनका सुयश सुनकर परशुराम को भी उत्सुकता हुई। क्षत्रियों का संहार करने के कारण उनमें गर्व कूट कूट कर भरा हुआ था। जिस धनुष से उन्होंने क्षत्रियों का सर्वनाश किया था, उस दिव्य धनुष को साथ में लेकर अयोध्या नगरी की ओर चल पड़े। वे श्री राम के पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते थे। राजा दशरथ ने जब यह सुना कि परशुराम उनके राज्य में आ रहे हैं, तो उन्होंने श्री राम को उन्हें लिवा लाने के लिए राज्य की सीमा पर भेजा। परशुराम ने देखा कि राजकुमार श्री राम अस्त्र एवं शस्त्र से सुसज्जित होकर बड़ी प्रसन्नता में उनकी ओर चले आ रहे थे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह राजकुमार उनकी प्रसिद्धि और पराक्रम से तनिक भी भयभीत न था। इससे उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उनका अहंकार उन्हें चोट करने लगा। श्री राम उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया। इससे पूर्व कि वे कुछ कहते, परशुराम ने गर्व से कहा, प्रतीत होता है कि तुम्हें अपने पराक्रम और बल पर बड़ा गर्व है। मेरा यह धनुष काल के समान कराल है। यदि तुम्हें अपने बल पर इतना ही विश्वास है तो इसे चढ़ाकर दिखाओ। प्रभु श्री राम ने सुना और बिना कुछ बोले ही उनके हाथ से धनुष ले लिया। एक बार उसका निरीक्षण किया और बिना किसी परिश्रम के ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए उसका टंकार भी किया तो उसकी ध्वनि इतनी भीषण थी कि समस्त प्राणी भयभीत हो उठे। उसके उपरांत उन्होंने धनुष को परशुराम को देते हुए कहा, ब्राह्मण, लीजिए, धनुष तो मैंने चढ़ा दिया, अब और आपकी क्या सेवा करूं, यह बताइए। परशुराम को अत्यधिक आश्चर्य तो हुआ, किंतु वे इतने से प्रभावित होने वाले न थे। उन्होंने धनुष न लिया और एक दिव्य बाण निकाल कर कहा, यह तो तुमने अच्छा किया राजकुमार। अब इस बाण को लो और अपने कान तक इसे खींच कर दिखाओ। अब श्री राम को आभास हो गया कि बात कुछ और ही थी। उन्होंने पूछा, मुनिवर, क्या बात है? क्या आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? परशुराम ने दंभ से मुस्कुराकर कहा, ऐसा ही समझो। श्री राम ने शांत भाव से कहा, आपकी बातें सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि आपको बड़ा अभिमान है। अभिमान तो होगा ही। मैंने अनेक बार क्षत्रियों का नाश किया है। मेरे समक्ष कोई कभी टिक न सका है, परशुराम ने गर्व से कहा। तब श्री राम बोले, किंतु मुनिवर, आपका इसमें अपना क्या था? असल में अपने पितामह ऋचिक की कृपा से विशेषतः क्षत्रियों को हराकर यह तेज आपने प्राप्त किया है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इतना अधिक अभिमान न करें। परशुराम को यह सुनकर अच्छा न लगा। अब वे बिना परीक्षा लिए रुकने वाले न थे। वे बोले, तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, क्या तुम्हारे कार्य भी बड़े हैं? फिर भी ठीक है, जो कार्य करने के लिए मैंने कहा है उसे यदि कर सको तो मैं भी समझूं कि तुम भी पराक्रमी हो। तब प्रभु श्री राम ने कहा, भृगुनंदन, मैं आपकी बातें अनसुनी कर रहा हूं, किंतु निश्चय ही आप मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। चलिए, आपके दृष्टि भ्रम को दूर करता हूं। मैं आपको दिव्य नेत्र देता हूं, उनसे आप मेरे स्वरूप को देखिए। सहसा परशुराम को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। उसके उपरांत जो उन्होंने देखा वह अतुलनीय था।
प्रभु श्री राम के शरीर में आदित्य, वसु, अग्नि, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, नदियां आदि, साथ ही सनातन मुनिवर, देवर्षि तथा समस्त ब्रह्मांड का वास था। जगत का कोई ऐसा अंश न था जो वहां दृष्टिगत न हो रहा था। उस अद्भुत दृश्य को देखकर परशुराम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके उपरांत जब श्री राम ने बाण छोड़ा तो बड़ी बड़ी लपटों के साथ वज्रपात होने लगा। सारा भूमंडल मेघ वर्षा से छा गया। पृथ्वी कांपने लगी, सर्वत्र भयंकर ध्वनियां उत्पन्न होने लगी और आघात होने लगे। परशुराम का तेज हरकर पुनः प्रभु श्री राम के पास आ गया। परशुराम तत्काल ही क्षीण हो गए। उनका गर्व चूर चूर हो गया। वे थर थर कांपने लगे और मूर्छित से हो गए। थोड़ी देर बाद जब उनमें प्राणों का कुछ संचार हुआ तो वे बड़े लज्जित थे। उन्होंने प्रभु श्री राम के चरणों में वंदन किया और कांपते होठों से कहा, प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे क्षमा करें और महेंद्र पर्वत पर जाने की आज्ञा दें। प्रभु श्री राम ने उन्हें आज्ञा दे दी। उसके उपरांत परशुराम महेंद्र पर्वत पर जाकर रहने लगे। वे 1 वर्ष तक निस्तेज होकर उसी पर्वत पर रहे। उनके पितरों ने जब उन्हें देखा तो उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। परशुराम के इस प्रकार की स्थिति उन्हें सहन न हुई। वे बोले, वत्स, हमें यह देखकर बड़ा कष्ट होता है, तुम कुछ उपाय क्यों नहीं करते? परशुराम ने कहा, मेरा गर्व चूर चूर हो गया है। मैं अत्यंत दुखी हूं। मुझे कोई उपाय नहीं सूझ रहा। आप लोग ही मेरी सहायता करें। तब उन्होंने कहा, पुत्र, तुमने साक्षात विष्णु के साथ जो व्यवहार किया वह अनुचित था। वे तीनों लोकों में सर्वदा पूजनीय और माननीय हैं। यदि तुम्हें पुनः तेज प्राप्त करना है तो पहले तुम विष्णु की आराधना करो। उसके बाद वधु सरकृता नामक नदी में जाकर स्नान करो। तुम्हारा तेज पुनः लौट आएगा। परशुराम ने अपने पितरों के कहे अनुसार विष्णु की आराधना की और अपने कृत्य के लिए पुनः क्षमा मांगते हुए अपने तेज को प्राप्त करने की विनती की। उसके उपरांत उन्होंने तीर्थ में स्नान किया और तब जाकर उनका तेज पुनः लौट पाया।